नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिंदी चैप्टर 6 श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल प्रश्नोत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के अयोध्या सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के दशरथ खंड की कथा का सार लिखिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के चौथे सर्ग श्रवण की कथा वस्तु लिखिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के छठे सर्ग संदेश की कथा अपने शब्दों में लिखिए। यह श्रवण कुमार के आश्रम शीर्षक सर्ग की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के प्रमुख सामाजिक प्रसंगों का वर्णन कीजिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर प्रसंग सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। यह श्रवण कुमार काव्य के श्रवण शीर्षक सर्ग का सारांश लिखिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के सातवें सप्त सर्ग अभिश्राप का सारांश लिखिए। यह श्रवण कुमार की सर्गों का नामोल्लेख करते हुए निर्वाण अष्टम सर्ग का सारांश लिखिए। यह श्रवण कुमार के आखेट सर्ग की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के तीसरे सर्ग आखेट की कथा वस्तु का उद्घाटन कीजिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के सर्गों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के किसी मार्मिक अंश श्रवण सर्ग की कथा का उल्लेख कीजिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य की जो कारुणिक प्रसंग जनमानस को बहुत प्रभावित करते हैं उन पर प्रकाश डालिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के करुणिक प्रसंग का वर्णन कीजिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के कथानक में महाराज दशरथ की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के निर्माण सर की कथा वस्तु लिखिए। उत्तर, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंडकाव्य श्रवण कुमार की कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग पर आधारित है। इस खंडकाव्य का सर्गानुसार कथानक निम्नवत है। प्रथम सर्ग अयोध्या। प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंडकाव्य के कथानक की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। इसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राज्य कुल के वैभव एवं उनकी गौरवमयी विशेषता का वर्णन किया गया है। यथा सरयू के पावन तट पर है संकेत नगर छविमान, जिसमें श्री शोभा वैभव के कवि तने थे विपुल वितान। मनु वंशज इक्ष्वाकु भूप की कीर्ति पताका लोक ललाम अनुपम शोभाधाम अयोध्या चिंताकर्षक अति अभिराम। कवि ने यह भी बतलाया है कि अयोध्या के सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस नगरी में सभी वस्तुओं का विक्रय उचित मूल्य पर होता है। यहाँ के नर नारी परस्पर यथोचित सम्मान करते हैं। इस प्रकार अयोध्या का जीवन सहज और आनंद से परिपूर्ण है। इस सर्ग में अयोध्या की रम्य प्राकृतिक का चित्रण भी किया गया है। ऐसे अयोध्या के शब्द वेश निपुण राजकुमार दशरथ एक दिन शिकार करने की योजना बनाते हैं। ऐसे वातावरण भव्य में दशरथ उर में उठी उमंग, देखो सरयू वन में मृग्या आज दिखाती है क्या रंग। द्वितीय सर्ग आश्रम। द्वितीय सर्ग के आश्रम में सरयू नदी के वन प्रांत के रमणीक आश्रम का मनोहारी चित्रण हुआ है, जिसमें वन श्रवण कुमार और उनके नेत्रहीन माता पिता सानंद निवास कर रहे थे। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है, जहाँ सदैव शरद एवं वसंत का वैभव व्याप्त रहता है। स्वच्छंद जल से भरे तालाबों में कमल खिले हुए हैं। यहाँ मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सब परस्पर सहज प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ द्वेष और कटुता नाम मात्र को भी नहीं है। आश्रम के वर्णन में कवि ने भारतीय दर्शन का चिंतन प्रस्तुत किया है। आश्रम में शांत सौंदर्यमय प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में ही युवक श्रवण कुमार के चरित्र का विकास होता है। वह माता पिता की आज्ञा अनुसार ही नृत्य प्रति कार्य करता है तथा उनकी सेवा में लगा रहता है। जननी और जनक को श्रद्धा सहित नवाकर शिष्य आनिक क्रियानिवृत्ति हेतु जाता। सरयू तट का आशीष। तृतीय सर्ग आखेट। तृतीय सर्ग में एक और दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं। उस दूसरी ओर श्रवण कुमार जब जल लेने जाता है तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है।
सगुन अपसगुन तथा स्वप्न विचार से दोनों ही अशुभ हैं। स्वप्न में मृग शावक वध से दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। वह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आखेट हेतु वनों की ओर चल देते हैं। दूसरी ओर उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत अधिक प्यास लगती है और वह माता पिता की आज्ञा अनुसार नदी से जल लेने चल देता है। जल में पात्र डुबोने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्द भेदी बाण चला देते हैं, जो सीधे श्रवण कुमार के हृदय में जाकर लगता है। श्रवण कुमार का चित्कार सुनकर दशरथ विस्मय, चिंता और शोक में डूब जाते हैं। उन्हें हत भ्रम एवं किरकर विमूढ़ देख उनका सारथी उन्हें सांत्वना देता है। प्रस्तुत सर्ग में श्रवण कुमार की मातृपितृ भक्ति, शकुन अपशगुन तथा दशरथ की आखेट रुचि पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्सर्ग श्रवण। चतुर्सर्ग का आरंभ श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। उनकी समझ में यह नहीं आता कि उनका कोई शत्रु नहीं, फिर भी उस पर किसने बाण छोड़ दिया। बाण लगने पर भी उसे अपनी चिंता नहीं, वरन अपने वृद्ध एवं प्यासे माता पिता की चिंता है। मुझे बाण की पीड़ा समर प्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। दशरथ आहत श्रवण कुमार को देखकर तथा उसके मर्मिक कंदन को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। श्रवण कुमार की आंखें खोलने पर सारथी बताता है कि यह अजय पुत्र दशरथ है और मृग्या शिकार के भ्रम में आज इनसे यह भयंकर भूल हो गई। श्रवण कुमार कहता है कि राजन, मुझे मारकर आपने एक नहीं वरन एक साथ 3 प्राणियों के प्राण लिए। मेरे अंधे माता पिता आश्रम में प्यासे बैठे हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप यह जल का पात्र लेकर वहां जाइए और उन्हें मेरे प्राण त्याग की सूचना दे दीजिए। यह कहकर श्रवण कुमार प्राण त्याग देते हैं। उनके शव को सारथी की देखभाल में छोड़कर अत्यंत दुखी मन से दशरथ जलपात्र लेकर आश्रम की ओर चल देते हैं। इस सर्ग में कवि ने श्रवण कुमार के सात्विक जीवन, उनके करुणिक अंत और दशरथ के मन में उत्पन्न आत्मग्लानि एवं शोकाकुलता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। पंचम सर्ग दशरथ। पंचम सर्ग को आरंभ दशरथ के अंत द्वंद्व, विषाद, आत्मग्लानि और अपराध भावना से होता है। दशरथ दुखी एवं चिंतित भाव से सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार करें। हाय लग चलेगी युग युगांतर तक अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। इसी प्रकार के मानसिकता उद्वेगों के आकुल व्याकुल दशरथ आश्रम पहुंच जाते हैं। षष्ठ सर्ग संदेश। षष्ठ सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की असहाय दशा तथा दशरथ के क्षोभ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिता उनके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। दशरथ की पदचाप सुनकर वह पूछते हैं। श्रवण पिता ने कहा, आज प्रिय क्योंकर क्योंकर तुमने किया विलंब करती रही विविध आशंका, अब तक वैसे तुम्हारी अम्ब। ऋषि दंपति पर्याप्त समय तक अपने पुत्र के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। तत्पश्चात दशरथ उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं, तो वह संकित होकर उनका परिचय पूछते हैं। अंत में दशरथ उन्हें वह हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार सुना देते हैं, जिसे सुनकर ही वह करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। सप्तम सर्ग अभिश्राप। श्रवण कुमार खंडकाव्य के सप्तम सर्ग में ऋषि दंपति का करुण विलाप चित्रित हुआ है। सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर उसके धैर्य का बांध टूट जाता है। वह विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। कुछ देर बाद वह सचेत होते हैं तो पुनः विलाप कर उठते हैं। कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने में सच्चा सुख पाएगा। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उनके गुणों और सुकर्मों का
स्मरण कर करके हृदय विदायक विलाप करते हैं। अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि आपने यह पाप अनजाने में किया है, परंतु पाप तो पाप ही है, इसलिए पुत्र शोक से कलप रहा हूँ। जिस प्रकार मैं अजयनंद सूत वियोग में प्राण तजोगे तजोंगे, इसी भांति करके कनंदन। अष्टम सर्ग निवारण। इस सर्ग में श्राप के कारण दशरथ बहुत अधिक दुखी हैं। पर्याप्त विलाप करने के बाद श्रवण कुमार के पिता को यह आत्मबोध होता है कि मेरे उदार एवं शांत हृदय में क्रोध कैसे आ गया। मैंने तो व्यर्थ ही दशरथ को श्राप दे दिया। मेरे पुत्र का वध तो नियति के विधान के अनुसार दशरथ के हाथों ही होना था, फिर इसमें किसी का क्या दोष। वह श्रवण कुमार को जली देने के लिए उठते हैं। तभी दिव्य रूपधारी श्रवण कुमार कहता है, मैं प्रतिकृत हो गया, आपकी सेवा परिचर्या कर तात मुझे श्रेष्ठ पद मिला। आज है पा आशीष तुम्हारा मात। पुत्र शोक में व्याकुल ऋषि दंपत्ति रुदन करते करते प्राण त्याग देते हैं और सारथी द्वारा तैयार की गई चिता में श्रवण कुमार एवं उनके पिता माता तीनों के नश्वर शरीर भस्म हो जाते हैं। नवम सर्ग उपहा उपसंहार। नवम सर्ग में दशरथ दुखी हृदय से अयोध्या लौट आते हैं। अवश्य फैलने के भय से वे वन की दुर्घटना किसी को भी नहीं बताते, किंतु राम के वन गमन के समय वह भाव विवल होकर कौशल्या से यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं तथा पुत्र वियोग में तड़पते हुए प्राण त्याग देते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक प्रमुख पात्र श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए या श्रवण कुमार में वर्णित मात्र एवं पितृभक्ति का संक्षेप में उल्लेख कीजिए या श्रवण कुमार के किसी एक पात्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या श्रवण कुमार खंडकाव्य का नायक व आदर्श पात्र है जो युगों युगों तक अनुकरणीय रहेगा। इस कथन के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्रांकन कीजिए या वर्तमान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकट की वेला में श्रवण कुमार का चरित्र भावी युवा पीढ़ी संवाहक बन सकता है। सतर्क उत्तर दीजिए। कुमार के चारु चरित्र पर संसार का प्रचुर प्रभाव कथन के आलोक में श्रवण कुमार के चरित्र पर प्रकाश डालिए। श्रवण कुमार प्रस्तुत खंडकाव्य का प्रमुख पात्र है। श्रवण कुमार की कथा आरंभ से अंत तक उसी से संबंध है, अतः इस खंडकाव्य का नायक श्रवण कुमार है। उसकी प्रमुख चरित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार के नाम ही मात्र पितृभक्ति का पर्याप्त बन चुका है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। वह प्रातःकाल से सायंकाल तक अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता है। दशरथ के बाण से विद्ध होकर भी श्रवण कुमार को अपने प्यासे माता पिता की चिंता सता रही है। मुझे बाण की पीड़ा प्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भक्ति की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। नंबर 2, निरक्षर एवं सत्यवादी श्रवण कुमार। निश्चल एवं सत्यवादी श्रवण कुमार के पिता वैश्य वर्ण के और माता शूद्र वर्ण की थी। जब दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना व्यक्त करते हैं तो श्रवण कुमार उन्हें सत्य बता देता है। वैश्य पिता माता शूद्र थी, मैं यों प्रादुर्भूत हुआ। संस्कार के सत्य भाव से मेरा जीवन पूत हुआ। श्रवण कुमार स्पष्टवादी है, वह किसी से कुछ नहीं छिपाता। वह सत्य काम जावाली आदि के समान ही अपने कुल गोत्र आदि का परिचय देता है। नंबर 3, क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है। उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं वैर नहीं है। दशरथ के बाण से विद्ध होने पर भी वह अपने समीप आए संतप्त दशरथ का सम्मान ही करता है।
नंबर 4, भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। 4 वेद व 6 दर्शन ही भारतीय संस्कृति के आधार है। धर्म के 10 लक्षणों को वह अपने जीवन में धारण किए हैं। दम, अस्तेय, आक्रोध, सत्य, घृति, थिम, विदा, क्षमा, बुद्धि, सुकुमार, सोच तथा इंद्रिय निग्रह है। 10 सदस्य मेरे परिवार। वेद के अनुसार माता पिता, गुरु, अतिथि तथा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति यह 5 देवता कहलाते हैं तथा वे ही पूजा के योग्य है। श्रवण कुमार की माता पिता, गुरु और अतिथि की देवतुल्य पूजा करता है। नंबर 5, आत्मसंतोषी। श्रवण कुमार को किसी वस्तु के प्रति लोभ मोह नहीं है। उसे भोग एवं ऐश्वर्य की तनिक भी चाह नहीं है। वह तो संतोषी स्वभाव का है। वलक वसन विटप देते हैं हमको इच्छा के अनुकूल, नहीं कभी हमको छू पाती भोग ऐश्वर्य वासन्य धूल। नंबर 6, संस्कारों को महत्व देने वाला श्रवण कुमार समदर्शी है। वह किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं रखता तथा कर्मशील एवं कर्मशील एवं संस्कारों को महत्व देता है। उसके जीवन में पवित्रता संस्कारों के प्रभाव के कारण ही है। विप्र द्विजेतन के शोणित में अंतर नहीं रहे यह ध्यान, नहीं जन्म के संस्कार से मानव को मिलता सम्मान। नंबर 7, अतिथि सत्कारी। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का स्वागत सत्कार महापुण्य का कार्य है। श्रवण कुमार इस गुण से युक्त है। वह बाण द्वारा घायल पड़ा है। जब दशरथ उसके पास पहुंचते हैं वह दशरथ को अपना अतिथि मानता है क्योंकि वह उनके वन में आए हैं। वह दशरथ का स्वागत करना चाहता है। वह उनसे हर प्रकार की कुशल मंगल पूछता है और अपने नेत्रों के जल से दशरथ के चरण धो लेना चाहता है। इस प्रकार श्रवण कुमार उदार, परोपकारी, स्वरगुण संपन्न तथा खंडकाव्य का नायक है। प्रश्न नंबर 3, श्रवण कुमार खंडकाव्य के चरित्रों में देवोपम गुणों के साथ साथ मानव सुलभ दुर्बलताओं भी दिखाई देती हैं। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। उत्तर, श्रवण कुमार खंडकाव्य के चरित्र चित्रण में काव्यकार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने अपनी अनुपम रचना धर्मिता का परिचय दिया है। उनके द्वारा गढ़े चरित्र जहाँ एक और देवोपम है वहीं दूसरी ओर उनमें मानव सुलभ दुर्बलता भी दृष्टिगत होती है। यही उनके चरित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता है। पात्र चाहे श्रवण कुमार हो या उनके अंध माता पिता अथवा अयोध्या नरेश दशरथ, सभी पात्रों का चरित्रांकन बड़े मनोयोग से किया जाता है। श्रवण कुमार में सत्यवादिता, संस्कारों को महत्ता देने की प्रवृत्ति, क्षमाशीलता और आत्मसंतोष जैसे गुण उसे देवोपम बनाते हैं। वहीं माता पिता से अत्यधिक मोह, मृत्यु से भय आदि दुर्बलता उसे साधारण मानव सिद्ध करते हैं। दशरथ के चरित्र में भी जहाँ न्यायप्रियता, सत्यवादिता, उदारता तथा कर्मनिष्ठता जैसे देवोपम गुण विद्यमान है वहीं स्वप्न को देखकर मन में शंकित होना, श्रवण के अंधे माता पिता द्वारा श्रापित होने पर श्राप की परिणति के विषय में सोचकर दुखी होना और इस घटना के लोक में प्रचलित हो जाने पर कुल परंपरा पर लगने वाले कलंक की चिंता करना आदि उनके चरित्र की ऐसी दुर्बलता है जो उन्हें साधारण जन के समकक्ष ला खड़ी करती है। इसी प्रकार श्रवण के पिता का चरित्र भी गुणों एवं दुर्बलताओं से युक्त है। वह जहाँ पुत्र मृत्यु का समाचार सुनकर अपना विवेक खो बैठते हैं और दशरथ को श्राप दे डालते हैं, वहीं बाद में अपने किए पर पश्चाताप करते हैं कि मैंने दशरथ को व्यर्थ ही श्राप दे डाला। उनका पहला कार्य जहाँ मानव सुलभ दुर्बलता का परिचालक है वहीं उस पर पश्चाताप करना उनके देवोप चरित्र कहा। प्रश्न नंबर 4, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, रघुवंशी राजा अज के पुत्र दशरथ श्रवण कुमार खंडकाव्य के आरंभ से अंत तक विद्यमान है। मूल
रूप से दशरथ इस खंडकाव्य के प्राण है। दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उत्तम कुलोत्तम। राजा दशरथ उत्तम कुलोत्तम हैं। उनका वंश इक्ष्वाकु नाम से प्रसिद्ध है। पृथु, त्रिशंकु, सगर, दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र और अज दशरथ के इतिहास प्रसिद्ध पूर्वज रहे हैं। उन्हें अपने वंश पर गर्व है। क्षत्रिय हूँ, मम सिराजाल में रघुवंशी है। रक्त प्रवाह, हस्तिपोत अथवा मृगेंद्र के पाने की है उत्कट चाह। नंबर 2, लोकप्रिय शासक राजा दशरथ प्रजा वत्सल एवं योग शासक है। उनके राज्य में सबको न्याय मिलता है, चोरी कहीं नहीं होती है। प्रजा सब प्रकार के सुखी व संतुष्ट हैं तथा विजनों का यथोचित सत्कार होता है। सुख समृद्धि अमोदपूर्ण था। कौशलेश का शुभ शासन। दुख था केवल एक दुख को, जिसे मिला था निर्वासन। नंबर 3, धनुर्विद्या में निपुण कुमार दशरथ धनुर्विद्या में निपुण और शब्द वेदी बाण चलाने में पारंगत हैं। आखेट में उनकी विषय रुचि है। शब्द भेद के निपुण अहेरी रविकुल के भावी भू भूपाल लक्ष्य करे। मृग, महिष, नाग, वृक, सूकर, सिंह, व्याध, विकराल। इसलिए श्रावण मास में वर्षा के अंतर जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है तब वह आखेट का निश्चय करते हैं। नंबर 4, विनम्र एवं दयालु। दशरथ में तनिक भी अहंकार नहीं है। दूसरे का दुख देखकर वह बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं। स्वप्न में मृग शावक के वध से ही वह दुखी हो उठते हैं। करने को गए समूहत ढाठ भार करके रोदने, नेत्र खुल गए स्वप्न समझकर किया प्रसव का परिवर्तन। नंबर 5, संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले दशरथ अपने किए अनुचित कार्य पर आत्मग्लानि से भर उठते हैं तथा उनका प्रायश्चित करते रहते हैं। शरद कुमार की हत्या पर उनके प्रायश्चित एवं आत्मग्लानि उनके सच्चे पश्चाताप पर किया गया अंतनाद है। मलहम कौन भयंकर वर्ण पर जिसका लेप करूं, जाकर भू में धस गिरिवर से सरी में डूब मस जाकर। अपने इस कुकृत्य पर उन्हें अपने नहीं अपने कुल के अपसय का दुख सता रहा है। हाय चलेगी युग युगांतर तक अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। अपने द्वारा किए गए कर्म पर दुखी होकर वह अत्यंत धरती माता से ही कह उठते हैं। फटो धरणी में समा सकूं, तुम करो ग्रहण मम भाग्य जगे। पर वसुंधरो मुझे शरण दे, मुझे न कहीं कलंक लगे। नंबर 6, आत्म तपस्वी दशरथ न्यायप्रिय होने के साथ साथ आत्म तपस्वी भी हैं। वह अपने अपराध को स्वयं अक्षम्य मानते हैं। करे मुनीस क्षमा वह होंगे निष्प्र करुणा सिद्धि आगाध। पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं है यह अपराध। नंबर 7, अपराध बोध से ग्रसित श्रवण कुमार के पिता द्वारा श्राप दिए जाने पर दशरथ कांप उठते हैं। वह अयोध्या लौटकर यद्यपि लोक निंदा के भय से किसी को भी यह दुर्घटना नहीं बताते, किंतु अपने अपराध की वेदना उनके हृदय में कसकती ही रहती है। वह जानते हैं कि समस्त प्राणियों को अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए वह किसी से कुछ कहे बिना भी अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। कभी कहता है, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा, उर में दशरथ के गलानी तपा वेदना, विमणित श्राप कथा वे क न सके। नंबर 8, तेजस्वी दशरथ एक ओजस्वी राजकुमार है। जब वह श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तो वह उनके रूप से प्रभावित हो जा उठता है। उनके प्रत्येक अंग से तेज मानो फूटा पड़ता है। श्रवण उनसे निवेदन करता है, रूपवान है तेज आपका अंग अंग से फूट रहा, परिचय दे उर उत्सुकता है, सचमुच धीरज छूट रहा। निष्कर्ष,
रूप से कहा जा सकता है कि दशरथ का चरित्र महान गुणों से विभूषित है, जो कि प्रायश्चित और आत्मग्लानि की अग्नि में तपकर और भी शुद्ध हो गया है। कवि दशरथ को चरित्र चित्रण करने में पूर्ण सफल रहा है। प्रश्न नंबर 5, पंचम एवं सप्तम सर्ग के आधार पर दशरथ के अंत द्वंद्व पर प्रकाश डालिए। या श्रवण कुमार खंडकाव्य के पंचम सर्ग में चित्रित दशरथ के अंतद्वंद का साधारण वर्णन कीजिए। या श्रवण कुमार खंडकाव्य के पंचम सर्ग में दशरथ के अंत द्वंद का व्यापक चित्रण है। इस कथन को साधारण स्पष्ट कीजिए, साधारण प्रमाणित कीजिए। यह श्रवण कुमार में चित्रित महाराज दशरथ का मानसिक अंतद्वंद स्पष्ट कीजिए। यह श्रवण कुमार खंडकाव्य में प्रस्तुत महाराज दशरथ के मानसिक असमंजय का वर्णन कीजिए। यह दशरथ का अंतद्वंद श्रवण कुमार खंडकाव्य की अनुपम निधि है। इस उक्ति के आलोक में दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, दशरथ का अंतद्वंद श्रवण कुमार के पंचम सर्ग में दशरथ की मानसिकता, पश्चाताप तथा आत्मग्लानि से पूर्ण आंतरिक दशा को व्यापक अभिव्यक्ति दी गई है। दशरथ के हाथों श्रवण कुमार का प्राणांत हो चुका है, जिससे वह दुख, ग्लानि, भय एवं करुणा के भाव में भरे सोच रहे हैं कि क्या श्रवण कुमार के माता पिता भी श्रवण कुमार की तरह उदार हृदय होंगे और उन्हें क्षमा कर देंगे, अथवा वह उन्हें कठोर श्राप दे देंगे। दशरथ के मन में अपने कुल के दुर्भाग्य पर भी भावावेग उमड़ता है। वह सोचते हैं कि क्या उनके कुल के सभी सदस्यों के भाग्य में श्रापित होना ही लिखा है, तथा क्या उनको भी अपने पूर्वजों की तरह दशरथ के पूर्वज भी विभिन्न कारणों से श्रापित होते रहे हैं, श्रापित होना पड़ेगा। रघुकुल में श्रापित होने की परंपरागत परिपाटी पार पड़ेगी, करनी ही हाँ दुख की यह दुर्गम घाटी। इस सर्ग में लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, भय आदि से ग्रस्त दशरथ के संकल्प विकल्प प्रकट हुए हैं। श्रवण कुमार के सप्तम सर्ग में भी दशरथ के अंत मर्म में निहित भावों को मार्मिक चित्रण किया गया है। श्रवण कुमार के शव को उठाकर उनके माता पिता के सामने लाते हुए दशरथ स्वयं भी जीवित लाश के समान ही हैं। वह ग्लानि, पश्चाताप, विस्वता और करुणा के अधिक के कारण अपना विवेक खो बैठते हैं, जिससे उन्हें दिशा और दुर्गम पद की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो रहा है। वह चेतना शून्य से उस शव को उठाकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास लाते हैं। अनुभव दिक सुक्ति का नहीं थी बेचारे दशरथ के पास। दिग्भ्रम हुआ पात पथ, दुर्गम हृदय, क्षुब्ध मन हुआ उदास। किसी के पुत्र को मृत्यु की गोद में सुलाने के पश्चात उसके शव को लेकर उसके माता पिता के पास जाने वाले संवेदनशील सहृदय व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है, इसको कवि शिव बालक शुक्ल ने दशरथ के अंत मर्म की दशा के सजीव चित्रण में भली भांति दर्शाया है। संकेत, इस सामग्री के अतिरिक्त दशरथ की मानसिकता में विनम्रता, दयालुता, उदारता तथा तपस्विता का समन्वय दृष्टिगत होता है। दशरथ के चरित्र चित्रण से इन गुणों की सामग्री ग्रहण कर उनका यह उल्लेख करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, श्रवण कुमार खंडकाव्य में मार्मिक स्थलों का साधारण निदर्शन कीजिए। यह श्रवण कुमार काव्य के अभिश्राप सर्ग में करुण रस का सागोपांग वर्णन है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। या श्रवण कुमार के कथानक के मार्मिक स्थल की समीक्षा कीजिए। उत्तर, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित खंडकाव्य श्रवण कुमार की कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग पर आधारित है। कवि ने इस कथा को युगानुरूप परिवर्तन कर सर्वथा नए रूप में प्रस्तुत किया है। श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा 9 सर्गों में विभक्त है, जिनमें अंतिम 6 सर्गों में करुण रस की पवित्र धारा प्रभावित हुई है। बाण लगने पर श्रवण का मार्मिक कंदन, दशरथ की आत्मग्लानि, श्रवण के माता पिता का करुण विलाप, उनका दशरथ को श्राप देना, श्रवण के माता पिता का पुत्र शोक में प्राण त्यागना और दशरथ का दुखी मन से अयोध्या लौटना ऐसे करुणिक प्रसंग हैं जिन्हें पढ़कर किसी भी सहृदय पाठक का मन करुणा से
अप्लावित हो उठता है। इस करुणिकता का ही यह प्रभाव है कि यह कथानक भारतीय जनमानस की स्मृति में अमिट हो गया है और श्रवण कुमार का नाम मात्र पितृभक्ति का पर्याप्त बन गया है। यही इस सर्ग का वैशिष्ट्य है और इसलिए यह पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित भी करता है। अभिश्राप इस खंड काव्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सर्ग है, जिसमें वात्सल्य की गंगा और करुण रस की यमुना का सुंदर संगम हुआ है। इसमें करुण रस के सभी अंगों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। यही इस सर्ग का विशेषता भी है। श्रवण का स्व उसके माता पिता के मनोभावों, पूर्व स्मृतियों एवं स्व स्पर्श, शीश पटकना, रोना आदि के आलम्बन, उद्दीपन एवं अनुभाव के दर्शन होते हैं। प्रलाप, चिंता, स्मरण, गुण कथन और अभिलाषा आदि वृत्तियों की सहायता से शोक की करुण रस में परिणति इस सर्ग में दृष्टव्य है। इसके साथ ही कथा वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण अंश भी इसी सर्ग में है। इसलिए अतिरिक्त इस सर्ग में श्रवण के पिता का चरित्र देवत्व और मनुष्यत्व के बीच संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ऋषि होकर भी वह क्रोध को रोक न सके और पुत्र वध से उत्पन्न रोष के कारण दशरथ को श्राप दे दिए। पुत्र शोक में कलप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अज नंदन सूत वियोग में प्राण तजेंगे, इसी भांति करके कंदन। श्रवण की माता के विलाप में भी करुण रस का स्रोत निम्नवत फूट पड़ता है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो उधर वात्सल्य रस की गंगा भी प्रभावित होती दिखाई देती है। धरा स्वर्ग में रहो कहीं भी, माँ मैं रहूं सदा ऐ प्यार, रहो पुत्र तुम ठुकराओ मत मुझे दीन का किंतु दुलार। यह सर्ग जहाँ काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से विशिष्ट है, वहीं यह सबसे उदार विचारों एवं विश्लेषणों के कारण भी विशिष्ट है। श्रवण कुमार के पिता पुत्र वध के कारण दशरथ के पति रूस हैं, किंतु उनके द्वारा अपराध की स्वीकृति कर लेने से कारण वह उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। इस सर्ग के अंत में ऋषि दाम्पत्य में मानवीयता दुर्बलता भी दिखाई गई है। भले ही उन्होंने क्रोधवश दशरथ को श्राप दे दिया, किंतु दशरथ की निरपराध पत्नी के प्रति सहानुभूति भी दिखाई गई है कि बेचारी नारी गेहूं के साथ घुन की भांति पिसेगी। अपने पुत्र हंता और उसकी पत्नी के प्रति यह संवेदनात्मक भाव वह भी उस समय जब पुत्र का शव सामने हो, मानवादर्श की चरम सीमा को दर्शाता है। इस सर्ग में दशरथ की आंतरिक अनुभूति एवं उनके अंतमर्म का द्वंद्व भी अपनी विशिष्टता रखता है। पश्चाताप और अपराध बोध से दबा हुआ एक राजेश्वर श्रवण के माता पिता के सामने उनके पुत्र के शव के साथ जिस मन स्थिति से खड़ा है, वह कवि की कल्पना शक्ति की अनुभवात्मक संवेदना का परिचय देता है और उसकी उस स्थिति की अभिव्यक्ति में रसों का जो अद्भुत समन्वय हुआ है, वह सराहनीय है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।